हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट। पेपर हम कौन सा पढ़ रहे थे? सेकंड स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में। क्या था? अवकलज, गणित, इंग्लिश में था डिफरेंशियल मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास है आपकी 30। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या सीरीज स्टार्ट करी थी? श्रेणी के बारे में बताया था आपको लास्ट क्लास में। कल मैंने श्रेणी क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं, अभिसारी क्या होता है, अभिसरण क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट किया था। अभिसारी क्या होता है, अपसरण क्या होता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कन्वर्जेंट क्या होता है और डाइवर्जेंट क्या होता है। तो देखो, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी श्रेणी आपको दे रखी है और आप उसकी सीमा निकाल रहे हो n टेंस टू इन्फिनिटी पे, कोई सीरीज दे रखी है un, उसकी सीमा निकाल रहे हो आप n टेंस टू इन्फिनिटी पे। अगर उस सीमा का मान, उस सीमा की वैल्यू, आपके पास कोई परिमित नंबर आ जाए, फाइनाइट नंबर आ जाए, यानी अनंत नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, तो वो होती है हमारे पास अभिसारी श्रेणी। अगर उसका मान अनंत आ रहा है, सीमा का मान क्या आ रहा है, अनंत आ रहा है, लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, अनंत आ रही है, तो इसका मतलब वो श्रेणी क्या है हमारे पास, अपसारी श्रेणी है, यानी डाइवर्जेंट सीरीज। उसके बाद हमने दो एग्जाम्पल भी किए थे। एक एग्जाम्पल किया था अभिसारी का, कन्वर्जेंट का, और एक एग्जाम्पल किया था हमने अपसारी डाइवर्जेंट का। उसके बाद हमने देखा था प्रॉपर्टीज देखी थी, 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी कि अगर पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप कुछ टर्म्स को सीरीज में से कुछ टर्म्स को हटा रहे हो या कुछ टर्म को ऐड कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट ही रहेगी। अगर वो अपसारी है तो यानी डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्जेंट ही रहेगी, अपसारी ही रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आप किसी श्रेणी में, किसी सीरीज में किसी नॉन जीरो नंबर यानी अशून्य नहीं होना चाहिए, किसी नॉन जीरो नंबर यानी अशून्य संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई और भी संख्या अचर हो, उससे गुणा करते हो, यानी उससे क्या करते हो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमारे पास तब भी क्या होगा, सीरीज यानी श्रेणी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर वो अभिसारी है यानी कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट ही रहेगी, अभिसारी रहेगी। अगर वो डाइवर्जेंट है, अपसारी है, तो वो क्या रहेगी, अपसारी रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर आपको दो क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, यूएन और वीएन, और वो दोनों क्या है, अभिसारी श्रेणी है यानी कन्वर्जेंट सीरीज हैं, तो उनका योग करो या उनका सबट्रैक्ट करो, वो भी क्या रहेंगी, अभिसारी ही रहेंगी। यानी वो क्या, इनको एडिशन करो चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, तो वो क्या रहेंगी, हमारे पास कन्वर्जेंट ही रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक प्रमेय की, जो लास्ट क्लास में बता रहा था। क्या थी? श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक शर्तें। श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक शर्तें, यानी इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। यानी ये कंडीशन तो फॉलो होनी ही चाहिए। जो कंडीशन मैं लिखा रहा हूं ये प्रमेय है, इसको सिद्ध भी करेंगे। ये कंडीशन तो क्या है, फॉलो होनी ही चाहिए। अगर यही नहीं होगी तो हम कहेंगे नहीं कि अभिसारी, हम चेक ही नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे वो अभिसारी है कि नहीं है, यानी वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। क्या दे रखा है आपको? प्रमेय दे रखी है। प्रमेय इंग्लिश में भी लिखा दूंगा इसको, वैसे आपकी किताब में मिल जाएगी इंग्लिश में, आप लिख लेना वहां से। प्रत्येक श्रेणी समेशन यूएन के अभिसारी होने के लिए यह आवश्यक है कि किंतु पर्याप्त नहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे किंतु पर्याप्त नहीं। आवश्यक है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं ऊपर, फिर समझाते हैं इसको। चलो इंग्लिश में आप ले, ये इंग्लिश में मतलब है कि इंग्लिश में बोल रहा हूं, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सीरीज un बिकम ए कन्वर्जेंट सीरीज इज
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी श्रेणी के अभिसारी होने के लिए कम से कम ये तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यू एन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर वो 0 नहीं हो रहा है तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। देखो 0 हो गया, अगर उसकी सीमा कुछ उस श्रेणी की सीमा 0 हो गई तो हम ये नहीं कहेंगे अभिसारी है, बस ये पता लग जाएगा कि अभिसारी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है कि अगर un बराबर सीमा un की अगर क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो हम आगे बात करेंगे अभिसारी की। लेकिन यहां पे 0 आने पर ये नहीं कहेंगे कि वो अभिसारी होगी ही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी सीमा 0 आ रही है तो वो अभिसारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगी, वो अभिसारी हो सकती है। हमें नहीं पता कि अभिसारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन इतना अगर आ गया है तो अभिसारी हो सकती है। अगर यही नहीं आ रहा है, अगर सीमा उसकी 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब अभिसारी हो ही नहीं सकती। 0 नहीं आ रही है, तब अगर 0 आ रही है तो कंफर्म वो मतलब 0 नहीं आ रही है तो वो कंफर्म अभिसारी नहीं होगी। अगर 0 आ रही है तो अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये इसकी एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये प्रमेय आप खुद करिएगा, इसको मैं सिद्ध नहीं करवा रहा हूं, बहुत ईजी है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ करवाना है। ठीक है, तो आपको खुद को करनी है ये प्रमेय, आपको खुद को करनी है ये प्रमेय। मैं सैटरडे को जब क्लास लूंगा मुझे ये प्रमेय चाहिए, मुझे ये प्रमेय आपके नोट्स में चाहिए पूरी सॉल्व प्रॉपर तरीके से। आपको ये प्रमेय का प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। आप बुक्स में से देखो चाहे किसी में देखो, बुक्स में आपको प्रूफ मिल जाएगा इसका, आपको प्रूफ करना है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं इस प्रमेय पे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल कैसे करते हैं। देखो जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है समेशन यू एन 1/√n+1 प्लस √n, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है और आपसे पूछा है कि बताइए ये कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, यानी अभिसारी होगी या नहीं होगी। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी मेरे को, यानी ये देखना पड़ेगा कि इसकी सीमा 0 आ रही है नहीं आ रही n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, इसकी लिमिट 0 आ रही है या नहीं आ रही n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो सीमा निकालेंगे इसकी। अब देखो इसकी सीमा कैसे निकालते हैं, जब नीचे अगर स्क्वायर रूट में कुछ आ जाए, वर्गमूल में कुछ आ जाए, तो हमें पता है इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, इसके संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसका संयुग्मी क्या होगा, ये होगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ डायरेक्ट 0 हम इन्फिनिटी रख दें तो 0 बन रहा है, ऐसे नहीं होता है। आपको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, सीमा ऐसे कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलती है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये करना है कि आपको इसके संयुग्मी यानी इसके कॉन्जुगेट से क्या करना है, आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, और वो मैंने कर दिया है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन यू एन इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा n+1 माइनस √n, और नीचे क्या आएगा, देखो ये क्या a प्लस बी और a माइनस बी, और हमें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा, a ये रहा b ये रहा, तो यानी √n+1 का होल स्क्वायर माइनस √n का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन यू एन इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, √n+1 माइनस √n अपॉन ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो n+1, इसका स्क्वायर करूंगा तो n से n कट जाएगा। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन यू एन, क्या बचा मेरे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी √n+1 माइनस √n। अब सीमा अगर हम पुट करें यहाँ पे, अगर हम क्या करें, सीमा पुट करें यहाँ पे, तो क्या आएगी हमारे पास, इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा कि सीमा क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। सीमा 0 ना के क्या आ गई, अनंत आ गई। तो इसका मतलब यह जो श्रेणी आपको दी हुई है यह क्या होगी, अभिसारी श्रेणी नहीं होगी। तो क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे समेशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन यू एन नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह श्रेणी
अपसारी श्रेणी है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई श्रेणी दे रखी हो तो सबसे पहले आपको उसकी सीमा चेक करनी है। सीमा अगर 0 आ जाती है तो हम आगे बात करेंगे, अगर सीमा कुछ 0 नहीं आती है तो हम डायरेक्ट कह देंगे, इसलिए यह श्रेणी क्या है, अपसारी श्रेणी नहीं है, अपसारी श्रेणी नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और करते हैं। श्रेणी दे रखी है आपको, क्वेश्चन है समेशन UN इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4/5 प्लस 9/10 प्लस n² अपॉन n² प्लस 1। इस श्रेणी के बारे में बताना है। तो देखो जब भी आपको ऐसी श्रेणी दी जाए तो आपको फिर लास्ट वाला पद लेना है। अगर ये पद दे रखा हो तो आपको सिर्फ ये ही लेना है, इन पहले वाले को नहीं लेना है, आपको ये लेना है। इसकी सीमा निकालूंगा मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN का पद है ये, UN का पद ये है, तो हम UN की सीमा निकाल रहे हैं। अब समेशन मत लिखा करो, समेशन मत लिखना, आप सीधा UN लिखना। UN क्या है हमारे पास, ये वाला, n भी टर्म क्या है, ये वाली, तो इसकी सीमा निकाली मैंने, तो क्या हो जाएगी मेरे पास n² अपॉन n² प्लस 1, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो अगर इसमें इन्फिनिटी डाल रहा हूँ तो क्या बन रही है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। और ये हमारे पास क्या होता है, सीमा में आपने पढ़ा होगा कि अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, यानी ये विद्यमान नहीं होती। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, दो तरीके होते हैं। क्या होता है, पहला तो होता है एल हॉस्पिटल रूल, यानी आप दोनों का ऊपर नीचे क्या करो, अलग अलग क्या करो, अवकलन करो, डिफरेंशिएशन करो। या फिर दूसरा तरीका होता है n² प्रॉब्लम कर रहा है तो n² ऊपर तो रहने दिया, नीचे से n² कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा 1 + 1 अपॉन n², यहाँ से ये कट जाएगा। अब अगर यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, सीमा रखूंगा तो क्या आ जाएगा, समेशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखूंगा तो ऊपर 1 बचा, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 + 0 यानी 1। तो यहाँ भी क्या आया हमारे पास, सीमा नॉट इक्वल टू 0 आई, यानी इसकी सीमा क्या आई, नॉट इक्वल टू 0 आई। तो इसका मतलब यही लाइन इसके लिए लिख दूंगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन UN नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यह श्रेणी अपसारी श्रेणी है, क्योंकि हमारे पास सीमा क्या आई है, 0 नहीं आई है। तो ये होता है हमारे पास सीमाओं में। अगर हम बात करें, अगर हम सीरीज की बात करें तो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं और आपको करवानी पड़ेगी, तब हम आगे बात करेंगे, तब हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण। यानी कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगा, देखो कन्वर्जेंट ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है। जैसे आपको ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है, गुणोत्तर श्रेणी क्या दे रखी है, 1 + r + r², इस टाइप से आपको अनंत तक जा रही है, ये प्लस Rn प्लस अनंत तक जा रही है। तो पहला अभिसारी होगी यदि -1 <r < 1, और दूसरा है अपसारी होगी यदि r > 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई जीपी दे रखी है, ज्योमेट्रिक जीपी नहीं, जीएस दे रखी है, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है, गुणोत्तर श्रेणी इस तरीके से आपको दे रखी है कोई, तो ये कब अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, सॉरी मैं लिखना भूल जाता हूँ इंग्लिश वालों के लिए, कन्वर्जेंट बोलते हैं और इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं।
यानी ये क्या होगा, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट कब होगी, अपसारी कब होगी, जब r -1 और 0 -1 और 1 के बीच में होगा। और जैसे ही अगर 1 और 1 के इक्वल हो जाए, या तो 1 हो जाए या 1 से बड़ा हो जाए, तो उसमें क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी यानी अपसारी होगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी आपको कॉपी में लिखना है, समझ के खुद करना है और कॉपी में लिखना है। इसका प्रूफ नहीं करवाऊंगा मैं, प्रूफ वही जो बता रहा हूँ, हर किसी का प्रूफ नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन जो प्रूफ मुझे लगेगा वो आपको कॉपी में उतारना है। अब जैसे ये वाले प्रूफ हैं, इससे पहले वाला प्रूफ था वो भी आपको कॉपी में करना है, और ये वाला प्रूफ आपकी किताब में भी है, उसका भी था। उन दोनों को समझ के कॉपी में उतारना है। ठीक है, कॉपी में लिखना है आपको, ये प्रूफ आते हैं पेपर में पूछा जाता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपके पास क्या दे रखे, ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है, गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, वो इस टाइप की होगी, ऑब्वियसली इस टाइप की होगी। तो वो अपसारी यानी कन्वर्जेंट कब होगी, जब r -1 और 1 के बीच में होगा। अगर जैसी r 1 या 1 से बड़ा हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, अपसारी सीरीज हो जाएगी, यानी डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं धनात्मक पदों की श्रेणियां। धनात्मक पदों की श्रेणियां, धनात्मक पदों की श्रेणियां। धनात्मक पदों की श्रेणियां, हेडिंग है धनात्मक पदों की श्रेणियां, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। धनात्मक पदों की श्रेणियां, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म क्या होती है। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पद जिसके सभी पद धनात्मक हों, जिसके सभी पद धनात्मक हों, धन पदों की श्रेणी कहलाती है। धन पदों की श्रेणी कहलाती है। श्रेणी समेशन un, धनात्मक पदों की श्रेणी होती है यदि यदि un greater than 0 for all n। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई श्रेणी दे रखी है और उसके सारे पद क्या हों, धनात्मक हों, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कोई भी ऋणात्मक पद नहीं आना चाहिए। अगर कोई श्रेणी आपको दे रखी है, उसके सारे पद क्या हों, धनात्मक हों, तो हम उसको बोलते हैं धनात्मक पदों की श्रेणियां। इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं, पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज किसको बोलते हैं, कि अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है, उसके सारे टर्म्स क्या हों, आपके पॉजिटिव हों, यानी कहीं भी नेगेटिव नंबर ना आए, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, चलिए अब देखो, इसमें अब क्या है, आपके टेस्ट है, परीक्षण है। कई बार क्वेश्चन क्या होगा, आपको श्रेणी दी जाएगी तो आप डायरेक्ट नहीं पता लगा पाओगे, ये डायरेक्ट पता नहीं लगेगा आपको। आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी निकाल लोगे, सब कुछ निकाल लोगे, तब भी आपको ये पता नहीं लगेगा कि अभिसारी है कि अपसारी है। तो इसके लिए क्या है, आपको टेस्ट है, कुछ परीक्षण है, कम से कम 9 से 10 परीक्षण है आपके। ये परीक्षण आपको चेक करके देखना पड़ेगा, यानी सीरीज को इन परीक्षणों से चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे, यानी क्या ये होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहला आता है हमारे पास तुलना परीक्षण। सबसे पहले आता है तुलना परीक्षण, इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। तुलना तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। क्या होता है देखो, पहले लिखते हैं,
यदि समेशन UN तथा समेशन VN दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं, दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं, तब नंबर 1, यदि समेशन VN अभिसारी है तब तथा UN लेस देन VN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो समेशन UN भी अभिसारी होगी। अभिसारी होगी। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट लिखते हैं, फिर बताता हूं क्या है इसमें। सेकंड पॉइंट क्या है? यदि समेशन VN अभिसारी है, यदि समेशन VN अपसारी है तथा अपसारी है तथा UN ग्रेटर देन VN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो समेशन UN भी अपसारी होगी। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको तुलना परीक्षण का मतलब देखो, तुलना यानी कंपैरिजन, जैसे आप नाम में लिखा हुआ है कंपैरिजन कब होता है? जब दो लोगों में कंपैरिजन होगा। अकेले को तो कंपेयर कर नहीं सकते आप, मैं हूं, आप किसी को दूसरे इंसान से कंपेयर करोगे तभी तो मेरा कंपेयर बनेगा। आज थोड़ी मेरा अकेला का कंपेयर कर लोगे, आप तुलना कर लोगे मेरे अकेले की। कोई एक इंसान और होना चाहिए जिससे तुलना करने के लिए क्या होना चाहिए? एक इंसान होना चाहिए। मेरी तुलना अगर इंसान की करनी हो, मैं श्रेणी तो हूं नहीं, तो श्रेणियों के लिए क्या चाहिए? दो श्रेणियां होनी चाहिए तुलना के लिए। तो जैसे आपको मान के चलो UN और VN दो धनात्मक पदों की श्रेणियां, सबसे पहली चीज आती है क्या? ये दो पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए, धनात्मक पदों की क्या होना चाहिए हमारे पास? सीरीज होनी चाहिए। तब यदि VN अभिसारी है, अगर दूसरी श्रेणी जो VN है, कोई भी आप UN VN मान लो, दो श्रेणियां आपको दे रखी, कोई भी मान लो, एक को UN मान लो, एक को VN मान लो। अगर VN अभिसारी है यानी कन्वर्जेंट है, VN क्या है? कन्वर्जेंट है, और UN VN से छोटी है, UN क्या है? VN से छोटी है, तो हमारे पास UN क्या हो जाएगी? अभिसारी होगी, यानी कन्वर्जेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो श्रेणियां दे रखी है UN और VN, तो अगर VN हमारे पास क्या आ गई? अभिसारी आ गई, कन्वर्जेंट आ गई, और UN क्या है? VN से छोटी है, सीरीज यानी श्रेणी, तो UN भी क्या होगी? अभिसारी होगी। और अगर VN अपसारी है और UN VN से बड़ी है, यानी UN क्या है? VN क्या है हमारे पास? डाइवर्जेंट। VN क्या है? डाइवर्जेंट है, और हमारे पास UN VN से बड़ा है, तो UN भी क्या होगी? अपसारी होगी। बस यहाँ पे किस चीज का फर्क है? इस चीज का फर्क है बस। यहाँ पे UN छोटा था और VN अभिसारी थी, तो UN भी क्या? अभिसारी हो गई। और यहाँ पे UN बड़ा था, VN अपसारी थी, तो UN भी क्या हो जाएगी हमारे पास? अपसारी श्रेणी हो जाएगी। ये होता है हमारे पास तुलनात्मक परीक्षण। ये होता है हमारे पास तुलनात्मक परीक्षण। ये होता है तुलनात्मक परीक्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसमें ही है, इसका सेकंड पार्ट है तुलना परीक्षण का। एक तो ये तरीके से तुलना हुई। अब कई बार आप देखोगे कि कोई श्रेणी आपको ऐसी देती जाए, आप ये पता नहीं कर पाओगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको दूसरा भी इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो तुलना परीक्षण आप उस तरीके से लगा सकते हो जो मैं भी लिखूंगा। और मैं आपको यही राय दूंगा कि जब भी आपको पेपर में तुलना परीक्षण लगाना हो, तो जो मैं अब लिखवा रहा हूं ना, उसी को आपको लगाना है। उसी को क्या लगाना है आपको? उसी को यूज करना है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं तुलना परीक्षण दूसरी फॉर्म। दूसरा तरीका क्या होता है? मेथड नंबर 2 तुलना परीक्षण का।
द्वितीय तुलना, द्वितीय तुलना परीक्षण या व्यवहारिक तुलना परीक्षण, यानी सेकंड कंपैरिजन टेस्ट और प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि यदि समेशन UN तथा समेशन VN दो धनात्मक पदों की श्रेणियां हैं तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN नॉट इक्वल टू L, नॉट इक्वल टू 0। L का मतलब यहाँ पे सीमा है, यानी UN अपॉन VN की सीमा क्या आनी चाहिए, L आनी चाहिए, यानी 0 नहीं आनी चाहिए सीमा। इन दोनों की सीमा क्या है, 0 नहीं आनी चाहिए। इन दोनों की सीमा क्या, 0 नहीं हो जानी चाहिए। जहां L एक परिमित संख्या है तो दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। अपसारी होंगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो श्रेणियां दे रखी हैं सीरीज UN और VN, अगर आप उनका रेशियो निकालो, UN अपॉन VN का क्या निकालो, डिवाइड करके लिमिट निकालो, वो L आ जाए। अगर L परिमित संख्या है तो या तो वह अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अब इसके लिए टेस्ट होते हैं, अपसारी होगी कि अपसारी के लिए, उसके लिए टेस्ट देखेंगे अब आगे क्या होता है। तो आपको क्या करना है, तुलना परीक्षण यही वाला यूज करना है पेपर में, इसके अलावा आपको यूज नहीं करना है। यही वाला आपको क्या करना है, यूज करना है, अगर पेपर में आपके आ जाता है तो। ठीक है, तो आज की क्लास तो यही खत्म करते हैं। आज आपको मैंने एक तो बताया श्रेणी में कौन कौन से परीक्षण होते हैं, कैसे क्या होता है, इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा कल, और इसमें बताऊंगा कौन सा टेस्ट लगेगा तुलना परीक्षण में, ये वाले में आगे कौन सा टेस्ट लगेगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि UN अपॉन VN क्या होगा, हमारे पास अभिसारी होगा या अपसारी होगा, यानी कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।